नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में तमाम दावे और तमाम बातें आपने सुनी होंगी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का दावा हो, चाहे आईएमएफ का हो, चाहे किसी और बड़ी संस्था का हो। सब में यही कहा गया है कि कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था करीबन 10% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, यानी कि सिकुड़ चुकी है। लेकिन तमाम दावे ये भी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल बहुत ही तगड़ा बाउंस बैक करेगी, यानी कि भारत उन देशों में होगा अगले साल 2021 में, जब कोरोना खत्म हो जाएगा, जो देश सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ दिखाएंगे। और इस बात से कोई नकार भी नहीं सकता है। कारण है, भारत के पास ह्यूज पॉपुलेशन है और भारत के पास रिसोर्सेज हैं कि भारत ऐसा कर सके, और भारत अपने रिसोर्स बहुत तेजी से बढ़ा भी रहा है। यह भारत की एक जबरदस्त रणनीति है जिसके तहत भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और अन्य टॉपिक से रिलेटेड वीडियो। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगभग हर हफ्ते ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड जानकारियां देता रहता हूं, लगातार अपडेट लेकर मैं आता रहता हूं। लेकिन हो रहा क्या था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 7-8 महीनों से लगातार बढ़ रहा था, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ग्रोथ बहुत ही कम हो, मान लीजिए मामूली सी ग्रोथ हो रही हो। जी नहीं, ऐसा नहीं था कि 100 मिलियन 200 मिलियन, यहां पर बढ़ रहा था बिलियंस में, और वो भी 3 बिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन के आसपास, जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 7 महीनों में 430 बिलियन से लेकर 550 अरब डॉलर बढ़ चुका है। यानी कि आप, अगर मैं रफ एस्टिमेट आपको बताऊं कि पिछले 4 से 5 महीनों का मैं आपको बता देता हूं, करीबन 60 से 70 अरब डॉलर बढ़ा है। कितनी बड़ी अमाउंट है ये मानकर चलिए कि भारत का जो टोटल मिलिट्री बजट होता है, उससे भी ज्यादा भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार आया है। सिर्फ 4 से 5 महीनों का मैं आपको डाटा बता रहा हूं, पूरे साल का नहीं बता रहा हूं। और हालांकि बीच में 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि डिप हुआ, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लास्ट मंथ एक हफ्ते के लिए ये करीबन 2.5 अरब डॉलर डिप हुआ था, यानी कि कम हुआ था। लेकिन फिर भारत ने बाउंस बैक किया, 3.5 अरब डॉलर बढ़ा। फिर नेक्स्ट वीक यानी 9 अक्टूबर तक ये करीबन 5 अरब डॉलर बढ़ा। लेकिन इस हफ्ते, जो हफ्ता 16-17 अक्टूबर को खत्म हुआ है, भारत ने एक और रैपिड ग्रोथ दिखा दी है, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार इतिहास में हाईएस्ट को अपने टच कर चुका है। यह बढ़ा है 555 अरब डॉलर। जी हाँ, और बहुत ही तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। भारत ने रैपिड ग्रोथ दिखाई, और उसका असर भी दिख रहा है। और इसी पैसे के दम पर आप देखिएगा, मैं हमेशा से कहता हूं कि भारत अगले साल जो रिकवरी है सबसे तेज करेगा, और 2 डिजिट में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ चली जाए, इसमें आप कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। भारत कर सकता है, और भारत का जो लक्ष्य है, बहुत से लोग इस पर मजाक भी बनाते हैं कि भारत 2024-25 तक कभी 5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी नहीं बन सकता। देखिए, होने का कुछ भी हो सकता है। आने वाला समय बहुत तेजी से बदल रहा है। चीन बहुत ही पीछे छूट रहा है, धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं सभी पश्चिमी देश। भारत सबकी एक उम्मीद है, और भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसकी मदद से भारत विदेशी कंपनियों को आकर्षित करके अपनी इकोनॉमी को डबल डिजिट ग्रोथ में ले जा सकता है। हालांकि अगला साल 2021 भारत के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला साल ही तय करेगा कि भारत सुपर पावर कितनी जल्दी या फिर कितनी देर से बनता है। सरकार की रणनीतियों पर सब कुछ तय होगा। आपका क्या मानना है भारत के इस रैपिड ग्रोथ विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।